एक गांव में एक व्यापारी था। उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और 4 पोता पोती थे। बहुत आनंद के साथ था परिवार। व्यापारी की पत्नी मर चुकी थी। एक बार छोटा बेटा दूसरे गांव किसी काम से गया था। उसी समय व्यापारी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। व्यापारी ने बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, अब मैं देर तक नहीं जी पाऊँगा। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद भी एक साथ संयुक्त परिवार में ही रहो। ऐसा कहकर व्यापारी ने प्राण छोड़ दिए। थोड़ी दूर खड़ी हुई छोटे बेटे की बहू ये सब देख रही थी। उसने देखा कि ससुर जी ने जेठ जी को कुछ कहा है। उसे सुनाई तो नहीं दिया क्योंकि वह थोड़ी दूर थी और बात थोड़ी धीमी थी। शाम को जब छोटा बेटा दूसरे गांव से आया तो दोनों भाइयों ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। 1-2 दिन बाद छोटे बेटे की बहू ने अपने पति को समझाया कि पिताजी मरने के पहले जेठ जी को कुछ कह रहे थे। आपको उन्होंने कुछ बताया क्या? तो छोटे ने कहा कि नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले ज़रूर वो कोई खजाने के बारे में कह रहे थे जो कि आपको जेठ जी बता नहीं रहे हैं। छोटे ने अपने बड़े भैया से पूछा कि भैया, पिताजी मरते समय कुछ कह गए हैं क्या? बोले हाँ, वो यही कह रहे थे कि हम लोग संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहें। छोटे को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसकी पत्नी नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ उसके दिमाग में डाल रही थी। एक बार उसने अलग परिवार करने की बात बड़े भाई को कही। बड़े भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा, ऐसी भी क्या ज़रूरत आ गई है कि हम अलग रहें? तो छोटे ने अपना शक बड़े भाई के प्रति जताया। इस पर बड़े भाई को बहुत तकलीफ़ हुई और वह कोई ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे घर बंधा रह सके। उसे सिर्फ एक ही उपाय नज़र आया कि उसने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और बेचने के लिए बाजार चला। और वह एक महाजन के यहाँ गया। उस महाजन का बेटा उसका बचपन का मित्र था। उस मित्र ने पूछा कि दोस्त, ऐसी क्या आफत आ गई है कि तुम अपनी भाभी के सारे गहने बेच रहे हो? तो बड़े भाई ने बताने से इनकार किया, किंतु उसके बहुत जिद करने से उसने अपने मित्र को बताया कि ये बात किसी से खोलना मत। मेरे भाई के मन में संशय पैदा हो चुका है। वह मेरे प्रति अच्छा भाव नहीं रखता है और अलग रहना चाहता है। और पिताजी ने कहा है कि हम लोग हमेशा एक साथ रहें। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मुझे यही उपाय समझ में आ रहा है भैया। फिर उसने उससे गहने बेचकर अपने मित्र से रुपये लिए और एक थैली में भरकर शाम को अपने बगीचे में गड्ढा खोदकर उस थैली को छुपाया। इसके बाद दूसरे दिन उसने कहा, छोटे, रात को मुझे सपना आया था। पिताजी मेरे सपने में आए। उन्होंने सचमुच ही कुछ खजाने की बात मुझे कही थी। मैं लोभवश तुम्हें नहीं बताया। चलो, पिताजी ने कहा है कि सारा खजाना ही मैं तुम्हें दे दूं। इस पर छोटे ने कहा कि भैया, सपना तो मुझे भी आया था। पिताजी मेरे सपने में रात में आए थे। बोले अच्छा, क्या बोले? उन्होंने कहा है कि तुम अपने बड़े भाई के विषय में विचार बदल दो। उस पर जो तुमने बुरा भाव रखा है उसको हटा दो। तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा नहीं है।
वह एक साथ रहने के लिए अपने पत्नी के गहने बेच चुका है और उसी धन को उसने बगीचे में गाड़ा है। आज तुम्हें देगा। तुमको समझाने के लिए, तुमको अपने साथ रखने के लिए वह ऐसा कर रहा है। अभी भी तुम अपने बड़े भाई के विषय में अब अच्छा विचार कर लो। फिर छोटे ने कहा कि महाजन का बेटा जो आपका मित्र है वो मुझे रात ही में सब कुछ बता गया है, इसलिए उस धन को मैं नहीं लूँगा। भैया, मैं अब कभी भी आपके प्रति संदेह नहीं करूँगा। हम लोग दोनों खूब प्रेम से साथ साथ रहेंगे। उसकी पत्नी की अगलगाई जो थी वो चली नहीं। छोटे भाई की बुद्धि काम आई और दोनों भाई मिलकर रहने लगे आनंद से।